आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में ईद मिलादुन्नबी पर ऐलान हो गया है कि जुलूस मोहम्मदी डीजे के बगैर निकाला जाएगा। दरगाह आला हज़रत के साथ मस्जिदों के इमाम और मुतवल्ली भी डीजे के खिलाफ आगे आए हैं। इसे शैतान का काम बताकर आका के जश्न को अदब व एहतराम से मनाने पर जोर दिया है। इस बीच पुलिस भी तैयारियों में जुट गई है। बेटों ने मारपीट कर बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है और सड़क पर पेड़ के नीचे पना लिए हैं। पुलिस ने क्रेटा कार के साथ 3 तस्करों को दबोचा है। पुराना शहर में दबंगों ने बिजली का मीटर तोड़ डाला तो सैटेलाइट के CNG पंप पर कार में एक शख्स की लाश मिली है। शौहर ने बीवी पर बाजार में चाकू से हमला कर दिया है। अब जिले के अंदर ही लीजिए पानी पर सैर और हट में रहने का मजा। खबरें और भी हैं, सभी की आपको तफसील बताते हैं। डीजे के खिलाफ आगे आए मस्जिदों के इमाम। जुलूस मोहम्मदी में डीजे के खिलाफ मस्जिदों के इमाम और मुतवल्ली भी आगे आ गए हैं। बारादरी थाने में CO 3 पंकज श्रीवास्तव के बुलावे पर पहुंचे इन हजरात ने डीजे को लेकर सीधे कहा कि ये शैतान का काम है, लिहाजा सभी अंजुमनों को इससे बचना चाहिए। आका के जश्न में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ शामिल हो। डीजे को लेकर दरगाह की तरफ से प्रशासनिक प्रमुख हाजी जवेद खान और IMC के नेता डॉक्टर नफीस खान का भी बयान सामने आया है। अंजुमनों से डीजे के साथ जुलूस में हरगिज शामिल नहीं होने का आह्वान किया गया है। दरगाह आला हज़रत मरकज़ अहले सुन्नत की दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा ख़ान सुभानी मियाँ की जानिब से आप सभी लोगों को ईद मिलादुन्नबी की तहे दिल से मुबारकबाद। अब हम 1500वां ईद मिलादुन्नबी मनाने जा रहे हैं और वो भी अपने इस आका का जिन्होंने शांति मोहब्बत का दुनिया में पैगाम दिया। तो अब हमें भी चाहिए कि हम लोग बहुत खुलूस के साथ एहतराम के साथ ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाएं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जुलूस मोहम्मदी में डीजे ना लेकर के आएँ और ना ही नाच गाना उछल कूद करें, क्योंकि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और हमें बड़े अदब और एहतराम से इसको मनाना है। आप सभी से गुजारिश है कि जो भी जुलूस में शामिल हो वो कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के ना आए और अपने परंपरागत रास्तों से जुलूस में शामिल हो और जो कि प्रशासन और आप लोगों की राय से और सलाह से जो रोड तय हुआ है उसी रोड से आएँ और जुलूस में शांति व्यवस्था और सुकून चैन बनाए रखें। अच्छे अच्छे नारे लगाएं, दुरूद सलाम पढ़ते चलें और एहतराम के साथ चलें। बेटों ने बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकाल दिया। थाना फतेहगंज पश्चिमी में अगरास से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। बुजुर्ग दंपति को बेटों ने घर से निकाल दिया, जिससे वो सड़क पर आ गए हैं। एक पेड़ के नीचे पना लिए हैं। उनके पास रहने के लिए दूसरा सहारा नहीं है। उन्होंने बेटे सज्जाद और शारिक की पुलिस से शिकायत की है। पुलिस जब जांच करने के लिए उनके घर पहुंची तो दोनों बेटे फरार हो गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि पेड़ के नीचे पना लेने वाले माँ बाप ने बेटों के लिए क्या कहा है। अच्छा, कहाँ रहते हो? अगरास। हमारे लॉकडाउन में हमें दोनों ने मारा, दोनों बंगों ने मारा। हमारा ये घर नहीं थे, मैं अकेली थी, मुझे इन्हें सबने मारा चारों ने। अच्छा, घर से बाहर कर दिया भैया। जब ये आए तो मैंने इनसे कहा कि मुझे मारा है इन्हें चारों ने, तो इनको मारा दोनों ने। वो बड़े बड़े बहू बेटे जो मैसपुरा रहते हैं वो भाग गए मुझे मार कर। अच्छा, तो यहाँ पे आप बच्चों के साथ रहती है, अकेली रहती हो? अकेले हैं दोनों जने, छोटे छोटे लड़के हमारे, वो दिल्ली काम कर रहे हैं तुम्हारी और की दुकान पर। जिनने मारा है ये बड़े लड़के हैं क्या? ये दोनों बड़े हैं, एक बड़ा है सादिक, बड़ा है सज्जाद रहता है। तो ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये सज्जाद रहता है अगरास। अच्छा, सज्जाद की बहू खुशबू वो भी रहती है अगरास। अच्छा। बड़ा सादिक है वो मैसूरे रहता है, उसकी बहू रबीना वो मैसूरे रहती है। किस लिए मारा? ये कह रहे हैं घर में से निकलो और हम घर में नहीं रहने देंगे, चाहे कहीं जाओ, अपनी लौंडियों के घर जाओ, कहीं जाओ। हमने पुलिस से शिकायत करी। अब क्या चाह रही हो आप? हम ये चाह रहे हैं कि हमने मैसूरे जगह लेकर दिए इन्हें चारों को। अच्छा, ये लोग चारों अपने अपने हिस्से में बहा रहे हैं। अच्छा। और हम अपने अगरास रंग पुराने घर में अकेले दोनों हम बुढ़िया बुढ़ा। अच्छा, हाँ, अपना अपना जो हिस्सा है अपने अपने में रहेंगे। हम ये चाह रहे हैं। पुलिस गई थी आपके यहाँ पे? हाँ, पुलिस गई। सज्जाद भाग गया, अब वो तो कल ही भाग गए वहाँ को। मैं
अब अपने जिले में ही लीजिए छुट्टियों का मजा। झोपड़ी यानी हट में ठहरिए, बच्चों को टॉय ट्रेन में घुमाइए, लिलौर झील में पानी पर सैर कीजिए। ये सब एंजॉय का इंतजाम आपके लिए जिले की सीमा के अंदर ही होने जा रहा है, वो भी दीपावली से पहले। आंवला तहसील में ऐतिहासिक लिलौर झील को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। वहां चल रहे कामों का जायजा लेने के लिए आज डीएम अविनाश सिंह पहुंचे। चल रहे कामों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। इस दौरान एक्सीएन, आरईएस और दूसरे विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुराने शहर में दबंगों ने तोड़ा बिजली का मीटर। थाना बारादरी के मोहल्ला घेर जाफर खां में दबंगों ने घर के बाहर लगे बिजली के मीटर पर डंडे बरसाकर उसे तोड़ दिया। विरोध करने पर महिला और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी है। जमकर अभद्रता की, घर में घुसने का भी प्रयास किया गया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद आसिफ हुसैन की तरफ से राशिद खान, हुमा खान, जैद खान, उबैद खान, वसीमा मरियम और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीटर आसिफ हुसैन की पत्नी गुलशन के नाम से है। आरोपी और पीड़ित परिवार आपस में सगे रिश्तेदार हैं। इल्जाम है कि दबंगों की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि बिजली विभाग की सहमति से ही ऐसा किया गया है, लेकिन बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ने मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया है कि जांच कराई जा रही है। दिखवाएंगे कि इसमें बिजली विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत तो नहीं है। हाँ ठीक है, इन्होंने भी मीटर को फेंक दिया, लोगों ने वो फेंक के फेंक दिया मीटर। हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर लेके आए। दिखाओ ऑर्डर, दिखाओ शबाब ने ऑर्डर, दिखाओ। हाँ अरे ऑर्डर करके ऑर्डर तो दिखाओ यहाँ से करवाया राजीव भाई ने। क्रेटा गाड़ी के साथ 3 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। बारादरी थाने की पुलिस ने आज एक बार फिर स्मैक तस्करों को दबाने में कामयाबी हासिल की है। सम्राट अशोक नगर जाने वाले मोड़ पर खड़े 3 लोगों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 लाख कीमत वाली 105 ग्राम स्मैक और एक बगैर नंबर प्लेट वाली क्रेटा कार बरामद हुई है। इनके नाम समीर उर्फ जिया, नसीम अली, नबी जान उर्फ नबिया हैं। तीनों थाना भमरा के ग्राम बमियान में रह रहे हैं। मूल रूप से कस्बा आंवला में मोहल्ला बदरिया के रहने वाले हैं। उनका चौथा साथी हफीज अहमद मौके से फरार हो गया। स्मैक उसी ने मुहैया कराई थी। बेचने के लिए एक कार भी दी थी। इससे पहले भी वो 100 ग्राम स्मैक रामपुर जिले के मिलक में जाकर बेच चुके हैं। पुलिस से पूछताछ में उन्होंने बात कबूल की है। सैटेलाइट के सीएनजी पंप पर गाड़ी में लाश। बारादरी थाने के इलाके सैटेलाइट के सीएनजी पंप पर गाड़ी में एक शख्स की लाश मिली है। बाद में मृतक की शिनाख्त 35 साल के मनीष कुमार के तौर पर हुई, जो फरीदपुर में लाइन पार मठिया के रहने वाले थे। मनीष के बारे में जानकारी मिली है कि उनके 3 बच्चे और पत्नी हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर वालों ने मौत के लिए किसी पर इल्जाम नहीं लगाया है। कहाँ रहते हैं आप? फरीदपुर मठिया। क्या हुआ था भाई के लिए? गाड़ी थे, गाड़ी पता नहीं क्या हुआ। ड्राइवर ने जगह थी, बोले वो बीमार रहे तो गए थे, तो वो बॉडी ठंडी मिली थी, खाई निकल बंदा था, गर्मी नहीं लगी होगी तभी। क्या तबीयत खराब रहती थी या? नहीं, कतई सही था। अच्छा, कितनी उम्र थी भाई की? 35 साल। क्या करते थे ये? ड्राइवर है। बॉडी कहाँ मिली थी इनकी? सैटेलाइट। शादीशुदा हैं? शादी 3 बच्चे हैं, लड़की और लड़का। मुठभेड़ में गिरफ्तार सगे भाइयों का साथी पकड़ा। थाना भमरा पुलिस ने लूट के आरोपी वाहिद को सोने के कुंडल के साथ बल्लिया चारपुर मार्ग से गिरफ्तार कर लिया है। उसने मकरंदपुर धाराजीत पर कोल्ड स्टोरेज के पास भागीरथ की पत्नी कमलेश के कान से कुंडल नोचने की घटना कबूल की है। उसके 2 साथियों को मीरगंज पुलिस गुजरे दिन मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके नाम सोहेल और तस्लीम है। वाहिद उसी दौरान मौके से फरार हो गया था। शौहर ने किया बीवी पर सरेबाजार हमला। फरीदपुर थाने के मोहल्ला फरखपुर की रहने वाली सायरा का अपने शौहर से विवाद चल रहा है, इसलिए वो मायके में रह रही हैं। ईद मिलादुन्नबी पर सूट खरीदने के लिए वो बाजार गई थी। उनका आरोप है कि शौहर ने अपने भाइयों के साथ आकर उन पर चाकू से हमला कर दिया और वो फरार हो गया। इससे बाजार में खलबली मच गई। जख्मी सायरा को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। बाकरगंज में दीवार गिरने से दब गए इकरार। थाना किला के इलाके बाकरगंज में सुबह के वक्त प्लाट की दीवार गिरने से 40 साल के इकरार दब गए और घर से निकलकर कूड़ा फेंकने के लिए जा रहे थे। उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर घर वाले पहुंच गए, पुलिस को सूचना दी। उसके बाद घायल इकरार को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया गया है। मेरा नाम इकरार है। मैं सुबह कूड़ा फेंकने आया था तो वो एकदम दीवार उनकी चीज़ में कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है, खाली एक सिंगल ऐसी दीवार खड़ी हुई थी और वो पूरी मेरे ऊपर गिर गई। घटना ये सुबह करीब 7:30 की घटना है। किसका प्लॉट था? प्लाट हमारे वहीं मोहल्ले के हैं, जमाल भाई, उनका प्लाट था। दीवार आपके ऊपर गिर गई? जी, दीवार पूरी मेरे ऊपर ही गिरी। वो मेरे सब कमर में बहुत चोट है और ये सब हंसली टूट गई है मेरी।
कमर से बिल्कुल नहीं उठा जा रही है, पसली उसलिए बस बहुत तकलीफ़ है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बाकरगंज रहता हूँ। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।